Rana Madhava Kunja Vihari. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Panchatattva Jaya Panchatattva. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Nishingadeva, Jaya Nishingadeva, Jaya Nishingadeva, Jaya विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। गंगा माई की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्तविंद की
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज मैं निरुपमा को बोलूँगी कि प्लीज़ आप ये परपट और वो तात्पर्य प्लीज़ पढ़िए। इधर स्पीकर में बोलना पड़ेगा तो नहीं आएगा। Also have to repeat after me, right? It's okay. I'll manage. Hare Krishna, second canto, 10th chapter, verse 17. हाँ, द्वितीय स्कंद, दशम अध्याय, श्लोक संख्या 17. वहाँ पर बोर्ड पर है, आप लोग प्लीज रिपीट कर सकते हैं. प्राणेना क्षिपता श्रोत्रे अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखं निरभिद्यत प्राणेना क्षिपता शूद्रे अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखं निरभिद्यत. If anyone wants to repeat. प्राणेना क्षिपता सूत्रो अंतरा जायते विभु. I want you to find some. I want you to find the talking about yourself. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य. हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया. तात्पर्य. जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है. अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है. भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की इच्छाएं रहती हैं और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं. यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है. चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है. इसी प्रकार से अन्य इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं. यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक है क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं. हरे कृष्णा. Over to you. You have to search something. I'll tell you what. You can go back. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshul Anmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का प्रार्थना है कि मेरे को प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं कुछ आपको अच्छा लगे ऐसा कुछ भगवत का शब्द बोल सकूं। और मेरे लिए ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि बहुत सालों से मैं भागवत क्लास देती हूँ। 69 से प्रभुपद की बुक्स पढ़ती हूँ इस्कॉन बरी प्लेस लंदन में जहाँ पहले टेम्पल था। सबसे पहले बुक ही खरीद लिया, फिर हर रोज़ एकदम निष्ठापूर्वक हम बहुत पढ़ते थे। फिर ऐसा हुआ कि जब 10 साल हम इंग्लैंड में थे, फिर कनाडा आया तो लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर का तभी कुछ क्या चलता था कि कोई भी लाइफ मेंबर बने उसको 6 बुक्स देते थे। लेकिन भगवान ने तो ऐसा कृपा किया कि वो लोग वैंकूवर से आए, हम कनाडा में एडमिंटन में थे, तो सारी चैतन्य चैतमिता सारा भागवत का सेट सारा हमको मिल गया उसी टाइम। लाइफ मेंबर भी न बने तो मेरे पर तो इतनी कृपा हुई, फिर मैं तो बिल्कुल उसमें मस्त हो गई। राइट, ऐसा लगा कि ये कैसे मैं छोड़ूं, कभी मैं जल्दी से खत्म करूं, इसमें क्या क्या सीक्रेट है। तो ये भागवत ऐसी चीज है। और आज का ये अध्याय है, उसका नाम भी है कि भागवत है सभी प्रश्नों का जवाब है। तो आप समझो, कोशिश करो, सभी प्रश्नों का जवाब भागवत में है। और हमने देखा पहले तो ऐसे हम सोचते हैं कि 6 मेन क्वेश्चन है भागवत में, जो सेजिस जो साधु है नमश्चरान्या फॉरेस्ट में वो सवाल करते हैं। लेकिन जब ये अध्याय पढ़ा, ये सेकंड चैप्टर सेकंड कैंटो में 9वां अध्याय है ना, 9वां, सारा क्वेश्चन ही है परीक्षित महाराज, एक के बाद दूसरा सारा सवाल ही है सवाल। फिर ये 10वें चैप्टर में वो सभी जवाब देते हैं। तो ये इतना स्पेशल है, ये उसमें साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन सारा लिखा है। लेकिन बिगिनिंग में तो ऐसा लिखा है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मीन्स सृष्टि की। लेकिन सृष्टि चीज ऐसी है कि सभी कैंटों में उसके बारे में बोले जाते हैं। बिगिनिंग में शुरू किया, बाद में एंड मिडल में, नेक्स्ट कैंटो में 3rd में भी उसके बारे में बोला जाएगा, 5th कैंटो में बोला जाएगा, 7th में भी। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम है ना 3-4 अभी ये दिन से सभी हिंदी क्लासेस सुनते हैं ताकि हमको पता चले क्या क्या बोल गया था। कल बहुत अच्छा प्रभु जी ने, व्रज कृष्ण प्रभु ने बहुत अच्छा क्लास दिया। उसने क्या बोला था, वो क्या अपना गर्भदाई दक्षाई विष्णु के बारे में, हाँ, तीनों विष्णु के बारे में बोला था। उसने चालू किया भागवत का 10 सब्जेक्ट मैटर है जो बिगिनिंग ऑफ दिस सेकंड चैप्टर में है, उसके बारे में बोला। बहुत चीज बोला, ऐसा ही लगे कि सुनते जाओ, उसको बहुत ज्ञान है। उसके पहले आपका प्रभु जी ने बोला जगन्नाथ देव ने, और वो तो बोलते हैं ना, तो वो कहाँ कहाँ से लेकर जाते हैं, उसने भी बहुत चर्चा की। उसके पहले इष्ट देव ने क्लास दिया, उसके ओडिशा के ओडिशा या हाँ नहीं, लेकिन उसने भगवान का एग्जाम्पल दिया, राइट, उडुपी का भगवान का उदाहरण दिया, स्टोरी कही, और मार्केंडिय ऋषि के बारे में सारी कथा करी, राइट। तो एक के एक बढ़िया आपका इधर स्कॉलर्स है सभी। तो मैं भी सोचती कि क्या बोलूँ, राइट, ऐसे लगे कि उसके सुनते जाओ, इतना ज्ञान है। वो कैसे होता है,
पढ़ा है, सुना है, तो हमारा यही बनता है, अपना क्या है, कर्म है, अपना ड्यूटी है, क्या, हाँ, फर्ज बनता है तो कि पढ़ना है, राइट। तो मैं आपको क्या सब्जेक्ट में बोलूं, अर्ली डेज ऑफ इस्कॉन, प्रभुपद की कथा, जगन्नाथ की कथा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन आज का श्लोक में कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बारे में है, और विराट रूप में उसको खाने की इच्छा हुई तो फिर मुंह खुल गया। तो हमने इधर 20 एग्जाम्पल दिया है मुख के बारे में, मुख अरविंद के बारे में। तो वो क्या मैं बोलूं, इतना सारा है, हाँ, कि उसका अंत ही नहीं आता है। फिर जैसे हम उसका रिसर्च करते तो और भी आते गए। चैतन्य चरितमृता में पहले तो निकाला मैंने भागवत से, तो इतना सारा एग्जाम्पल है। तो आज का श्लोक में ऐसे बताया है कि जैसे शिशु गर्भ में होता है तो उसको क्या है, माता से मिलता है सभी पोषक हवा तक, तो इसी तरह हम सभी जीवों को अपना माता बोलो, पिता बोलो, वो विराट रूप है। वो कौन है, गर्भतक्षाई विष्णु। तो जैसे प्रलय हो जाता है तो सभी उसमें समा जाता है। तो अभी बोला कि अगले श्लोक में कि उसके स्टमक में जो लाइफ एयर है उसी से हमको सभी इंद्रिया तृप्ति की सब क्या है, शक्ति, अपनी मनोकामना की सब शक्ति, और खाने का, पोषण का, डाइजेशन का, वो सभी, और सेंस ग्रेटिफिकेशन का सभी एनर्जी उसी हवा से आ रही है। तो हमें ऐसे ही सोच लो कि शायद जैसे कि हम उसके गर्भ में ही है अभी, क्योंकि सभी भगवान के बिना कुछ ही नहीं है, वही है सभी जगह। जैसे हम हवा लेते, वो भी वहां से आया है, हाँ। सूरज है, उसके बारे में बोला तो वो चांद और या सूर्य है, वो भी उसी का आंख है, हाँ। फिर डाइजेशन का जो पावर है नेक्स्ट वर्स में आएगा, तो वो है अपनी नदियाँ, नाला, वो है अपनी स्किन का है, वो है सरखा गया अपना पेड़ पौधा, सभी ट्रीज, उसके बारे में। तो अब जहां भी देखो तो भगवान कृष्णा ही कृष्णा है, राइट। तो इसी तरह हमको उत्तेजन मिलता है कि हम भगवान को कैसे याद करें। हमारा आचार्य ने बोला है लाइफ ऐसी बनानी है कि कभी हम भगवान को भूले नहीं, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो हमारी लाइफ ऐसे हमको ऑर्गेनाइज करनी है, राइट। तो क्या बोलूं इधर से, फर्स्ट वर्स ऑफ ब्रह्मा संहिता, इसमें क्या है, हाँ, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणा। सो भगवान ही है सभी कारण का कारण, राइट। सो व्हेन ही ओपन हिज माउथ, तो माउथ के बारे में मैंने कहा ना बहुत स्पेशल चीज है, तो एक दो ऐसे कुछ बोलूंगी मैं, एवरीथिंग थोड़ा। लिविंग फोर्स was agitated and he became hungry. Sense organs are also क्या है, from his stomach, उसमें से आती है। Then मार्थ का एग्जाम्पल, कृष्णा भगवान विराट रूप दिखाता है मदर को, जैसे कि मिट्टी खाया फिर मुंह खोलता है तो उसमें विराट रूप, तो वो कृष्ण का मुखारविंद का हो गया एग्जाम्पल, राइट। सो बाद में क्या है, जगन्नाथ जब भी खाते हैं तो मुख से खाते तो क्या 56 भोग, तो क्या उसको जितना भी दो खत्म ही नहीं होता है। हमने सुना है जगन्नाथपुरी में ऐसे ही पांडा उसका प्रसाद भोग लेकर आते हैं, फिर ऐसा ही चलते हैं, तो कंटिन्यूस लाइन ही चलती रहती, तो वो देखकर खाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी इंद्रिया है दूसरी इंद्रिया का काम करते हैं, तो वो खुद साक्षात भगवान है, तो इसलिए हो सकता है, राइट। फिर जब भी कृष्णा को खाना है, जब भी पिकनिक करते हैं ग्वाल बाल सभी बैठकर, तो क्या मस्ती करते हैं गोपाल, मुंह खुलते हैं, लाडू खोलो, ले मैं तेरे को लाडू दे, तो फिर फूल डाल देते हैं भगवान के मुख में तो ऐसे करते हैं। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
दामोदर अष्टक में ये बहुत अच्छा है। इदाम ते मुखाम्बोजाम अत्यंत नीलाय विताम कुंडालाय स्निग्धा रक्ताश्च गोप्या मूर्छुमितं बिम्बा रक्ताधरा मे मानसविशालम लक्षलाभ्याय। तो उसका मैं इंग्लिश में है थोड़ा इधर, तो फिर आप ट्रांसलेट कर देना। हाँ, ओ लॉर्ड, योर लोटस फेस विच इज एनसर्कल्ड बाय लॉक्स ऑफ soft black hair tinged with red is kissed again and again, my mother Yasoda. Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of benediction are of no use to me. राइट तो आप समझे उसका लिप्स को बिम्बा फ्रूट की, हाँ रेडिस है, और ऐसा ही बेनिडिक्शन मांगते हैं कि बस हमको कायम उसका तस्वीर हमारे सामने रहे। राइट, दूसरा क्या है, अर्जुन ने वो जब यूनिवर्सल फॉर्म देखा था, हाँ भगवान को मांगा हमको विराट रूप का स्वरूप दिखाओ, तो उसका मुख में क्या देखते थे। बाद में वो प्रेयर्स करते परम ब्रह्मा परम दामा पवित्रम परम ममा, ऐसे ही कितना श्लोक के ऊपर श्लोक कहते हैं सभी देवता आपका पूजा करते हैं, हम तो डरते हैं। उसका मुख में क्या था, बोलो क्या था, किसी को याद है? हाँ, क्यों? एक्चुअली जिस पापी लोग हैं वो लोग को उसके दांत के बीच में कचरे जाते थे। मीन्स यूनिवर्सल फॉर्म में ऐसा है कि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि भयंकर रूप था। तो हाँ, जैसे कि भगवान ने कहा काली मेरा रूप है, तो वो काल के हिसाब से वो उसमें मरे जाते थे, कचड़ जाते थे। लेकिन उसके बाजू में कौन थे? दूसरा दिखाई दिया कि हिमालयस में साधु लोग हैं, वो क्या करते थे? वो प्रार्थना करते थे सभी प्रजा के लिए। क्या? भगवान प्लीज माफ करो, भगवान प्लीज बचाओ, भगवान। मीन्स ये अभी भी हिमालयस में सभी साधु बैठे हैं। किसके लिए? ये प्रजा के लिए, क्योंकि प्रजा तो अभी कलयुग है, तो पाप ही पाप करते हैं, उसको इंसानियत क्या है वो भी पता नहीं है। हाँ, तो उनके लिए यज्ञ करते, जैसे नमस्कारायण में कितना 1000 साल का यज्ञ चला था, 1000। बाद में अभी ये भागवतम का परीक्षित महाराज के साथ सप्ताह हुई, कंटिन्यू 7 डे। हाँ, उसके पहले 60,000 years लोग मेडिटेशन करते थे सतयुग में। राइट, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है मैं बताऊं। जैसे कि वैष्णव है ना, 11th स्कंद में बोला है कि ही इज अ गुरु फॉर द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया का गुरु है वैष्णव। तो गुरु का काम क्या है? सभी के लिए प्रार्थना करना है, सभी को ब्लेसिंग्स देना है, आशीर्वाद देना है, कि सभी को भगवान से जुड़ना है। हाँ, अभी हमको इतना अच्छा मौका मिला, गोपाल कृष्ण महाराज का भी व्यास पूजा था, उसके बारे में थोड़ा बोलने का थोड़ा मौका मिला था। तो मेरे बहुत चाहती थी मैं बताऊं, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, या तो मैं ही कम बोली। कि क्या था, जब भी गोपाल कृष्ण महाराज उधर जीबीसी थे कनाडा में, फर्स्ट टाइम आए वो, हमको पता भी नहीं था जीबीसी का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो मैनेज करते छोटा इस्कॉन का सेंटर। राइट, इट वाज द फर्दर्स्ट नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो वी वर सो प्राउड। एक आत्मा नाम की मैगजीन निकली थी, साइंटिफिक मैगजीन है, तो उसमें मैप है नॉर्थ अमेरिका, तो सबसे ऊपर एडमंटन आता है on the highest northern hemisphere में। so we were managing that center। तो हमारा कनेक्शन वैंकूवर जो मेन टेम्पल था, तो फिर उधर कौन थे? 3 खाली सतस्वरूप महाराज के फैमिली मेंबर्स, फैमिलीज थे जिसने दीक्षा लिया था। राइट, राजर्षि विठलानी और एक वासुदेव प्रभु है फिजी में,
उन लोगों की बहन, उसकी वाइफ की बहन लोग है, पंचतत्वा उसका नाम था। तो वो 3 फैमिली थे। बाद में वो सचरूप महाराज सबसे पहले जीबीसी था। मैंने कहा ना थोड़ी आपको इस्कॉन की थोड़ी स्टोरी करूं, राइट। तो वो पहले जीबीसी था, फिर थोड़ी देर ही रहा। बाद में गोपाल कृष्ण महाराज जी आए। बाद में अभी आप देखो सारे कनाडा में जितने चर्च थे मेन सिटी में, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, विनीपेग, रजाइना, कैलगरी, एडमंटन, फिर वैंकूवर, ऐसे जाएंगे ना तो सभी लाइन में चर्च में से टेंपल बन गया। सबसे बड़ा टेंपल है वो टोरंटो का, और उसकी स्ट्रीट सबसे लंबी इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट स्ट्रीट। और उधर क्या होता है, उसका नाम यंग स्ट्रीट है। रथ यात्रा वहां ही होता है। इतना लंबा रास्ता है कि वहां से जाकर, टेंपल से जाकर एक आइलैंड तक पहुंचता है रथ यात्रा। इतना अच्छा है। और सभी अभी यूथ इतने जागरूक हो गए, सभी यूथ ही ऑर्गेनाइज करते अलग अलग तरह के। तो वो रथ यात्रा में योगा होता है, बाहर के योगा वाला स्कूल वाले को सभी को बुलाते। लेकिन वैंकूवर की रथ यात्रा किसी ने अभी तक नहीं करी उसके जैसे। सिख वाले को, चाइनीज को, स्पेनिश को, सभी कल्चरल ग्रुप्स को बुलाते हैं कि जगन्नाथ के लिए नाचेंगे, अपना अपना कल्चरल शो करें। इट इज सो अमेजिंग कि 1-2 माइल तक सभी अलग अलग कल्चरल शो जगन्नाथ के कार्ट के आगे हो रहा है। Can you imagine that? So Vancouver have such an amazing history. World के हिसाब से भी always number 3 आते हैं कि best, 3rd best city in the world. लेकिन अभी ये कृष्णा के नाम में भी वो फर्स्ट आ रहा है। जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसी है कि जगन्नाथ टेंपल में है, इधर पुरी में ऐसा होता है कि हाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन दूसरे कल्चर वाले नहीं आते। यहाँ तो कहाँ से लोग आते हैं। तो वो नंबर 1। दूसरा बेस्ट थिंग इज इट हैज क्या जन्माष्टमी का केक है वैंकूवर में, बिगेस्ट केक इन होल ऑफ इस्कन। 8-9 फुट का केक है, इतना टीयर्स होता है। कैन यू इमेजिन? तो मैं केक का ही बूथ में होती थी हर साल, तो 3-4 हजार लोगों को बड़ा बड़ा पीस मिलता है। तो इतना टीयर्स का 8-9 फुट का केक है। सो बोलो वैंकूवर की जय। ऐसे। और दूसरी चीज बताऊं, सारा कनाडा में ऐसा टेंपल है कि पहले ही से बाद में जमीन से किया बनाया, तो 30 फुट चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है राइट ऑन द हाईवे। 30 फुट भी कोई भी जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे। हाँ, तो सेम जो मूर्ति है वो वेस्ट वर्जीनिया में इसी तरह है, लेकिन वो 50 फुट है। वेस्ट वर्जीनिया में है वो चैतन्य और नित्यानंदा महाप्रभु है, दोनों ऐसे बड़े बड़े हैं, लेकिन इधर अकेले चैतन्य महाप्रभु है। और टेंपल है इतना ऑर्नेट स्टेन ग्लास से बना हुआ है कि देखना ही पड़ेगा, जैसे इमिटेशन ऑफ वेस्ट वर्जीनिया प्रभुपद पैलेस ऑफ गोल्ड। कितने देखा है, किसने देखा है पैलेस ऑफ गोल्ड? किसी ने पिक्चर देखा है कि नहीं? देखा है ना, पैलेस ऑफ गोल्ड। ये क्या है? डेडिकेशन टू स्वामी प्रभुपद फॉर अबाउट देयर लव फॉर हिम। तो वो प्रभुपद का पैलेस है जहां शिला प्रभुपद की मूर्ति है, गुरु पूजा होता है उधर, और उसका बेडरूम है। माय गॉड, आप देखेंगे तो इतना इंट्रिकेट काम किया है। तो ये भक्त का प्रेम के बारे में है, राइट? तो ऐसा कभी मौका मिले तो जरूर जाना है उधर। तो प्रभुपद ने बोला था कि उधर 7 टेम्पल, वृंदावन का 7-8 मेन टेम्पल्स उधर बनाना चाहिए। तो अभी एक वर्षाना महाराज है प्रभुपद का डिसाइपल, एक गोपीनाथ मंदिर तो बना दिया, अभी 6-7 और बाकी है। तो वो कर रहे हैं कि प्रभुपद का इच्छा है। तो हमारा ये गुरुमुखा पद्मा वाक्य, ये मुख्य की बात है। जो गुरु का वचन आता है, ये शिष्य का कर्तव्य बनता है कि उसको पालन करे। तो ये भी मुख्य की बात आ गई, राइट? तो वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन।
So what are the instructions of our Guru? 16 mala, 16 mala, right? And 4 rules. अभी कल भागवतम का इंग्लिश में क्लास था, वैकुंठा निताय प्रभु ने दिया, तो it was talking about के ये क्या है, फ्रीडम, रियल फ्रीडम मिलता है कृष्णा कॉन्शियस में आकर। बाद में आई ब्रॉट द पॉइंट कि एक्चुअली जो ये 4 रूल्स है ना, द 4 रूल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ रियल फ्रीडम। क्योंकि जो फ्रीडम नहीं है तो क्या है, बंदिश है। तो आप नशा में बंदिश हो जाते हैं, मीट खाने में बंदिश है, इलिसिट एक्टिविटी में है, चाय कॉफी में, ऐसा बंधन हो जाता है, तो बंदिश हो जाता है। लेकिन आप वो गिव अप करते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम हो गया कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ये तो कलयुग में कहा गया है कि ये सभी चीजें करने से आनंद मिलता है। आनंद क्या है, हाँ, दूसरे दिन तो वो नशा बन गया तो वो सोते ही रहेगा या तो उल्टी करेगा, आनंद नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। तो ये भागवत है ना, वो क्या है, आंसर टू एवरीथिंग। इसीलिए मेरे को आपको थोड़ा एग्जाम्पल देना है। अर्ली डेज में डिवोटीज क्या करते थे, सुबह मंगल आरती होती है, सभी जापा कर लेते हैं, जापक के बाद कोई भी ईशोपनिषद ऐसे जल्दी से थोड़ा थोड़ा पढ़कर बाद में सभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरि नाम वो अर्ली डेज में करते थे। फिर वापस आकर क्या करते, शाम को आते हैं तो भागवत गीता पढ़ते थे। फिर अपने टाइम में कभी भी टाइम मिले तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, वो भी पढ़ते हैं। 4 बुक्स हर रोज पढ़ते थे, जितना भी बन सके, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवत गीता और सुबह भागवतम। लेकिन एंड में क्या है, रात को सोते पहले शिला प्रभुपाद ने कहा क्या पढ़ना है, हाँ, कृष्णा बुक पढ़ना है। क्यों, कृष्णा बुक पढ़ने से रात को आपको सपना आए तो कृष्ण भगवान का है, सिंपल है क्या नहीं, हाँ। तो ये सभी बुक्स एक दिन में पढ़ते थे, जितना भी पढ़ सके। तो अभी हम कितना पढ़ते हैं, भागवत पढ़े सुने तो भी लकी है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं कि लॉस एंजलिस में अर्ली डेज में शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो लोग मंदिर के बाजू में रहते हैं, स्पेशली उसी टाइम पर टेम्पल के बाजू में, डिवोटीज ने मकान इतना खरीद लिया कि वहां ही सारा कम्युनिटी बन गया, एक स्ट्रीट पर, वेटसेका एवेन्यू, वहां ही। तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि खाली घर पे हाउस होल्डर ने खाली 10 मिनट पूजा में लगाना है। नजदीक रहते हैं तो आकर भगवान की सेवा करना है, मंदिर का भगवान की, और अपने घर में भी भगवान की, यही मंदिर का भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। क्यों, नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत में ऐसा बोला है, 10 मील तक कोई भी मूर्ति है वो उसका ही विग्रह समझना, आनंद विग्रह समझना या उसका ही फोटो रखना। तो ये हम पढ़ेंगे तो सारा रूल्स का पता चलेगा। अभी हमको इंग्लैंड से फोन आया, मायापुर लाइव टीवी, हिंदी टीवी शो के लिए क्वेश्चन है, माता जी हम क्या करें, हमारे घर में मूर्ति है, हम सेवा नहीं कर पाते, हमारा शरीर बहुत खराब हो गया है। तो हमने कहा, सुना सभी कुछ, बाद में हमको निरुपमा रासेश्वरी ने हमको फोन पर लगाया कि माता जी आप ही जवाब दो। फिर मैंने कहा, आपको प्रभुपाद की बुक पढ़ते हो तो कि नहीं, आप हरि नाम संकीर्तन में जाते तो कि नहीं। तो ये डीटी वर्शिप का कहां से आ गया, हाँ, सभी डीटी वर्शिप करते, फिर कर नहीं पाते तो इसको दे दो उसको दे दो, फिर ले लेके लाडलू गोपाल को घूमते। कभी भी शास्त्र में नहीं कहा कि लाडलू गोपाल को ऐसे घूमना है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि शास्त्र में क्या किया कहा, प्रभुपाद ने क्या कहा, क्योंकि ये सारी सोसाइटी वेट कर रही है इस्कॉन के भक्त के लिए। देखो शिला प्रभुपाद थे तभी कितना मंदिर था, 108 मंदिर हुआ,
अभी कितना है? 900 preaching centers, temples, restaurants, गुरुकुल, कॉलेजेस, फार्म्स, 900। कैसे हुआ? जैसे मैं आपको बताती थी ना कि जैसे गोपाल कृष्ण महाराज आया, अभी रजाइना, एडमंटन, कैलगरी, कैमलूप्स, कलोना, शरणागति सभी डिवोटी से भरा है। ये गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा से। देखो, Isn't that amazing? इतने लोग दीक्षा लेते, फिर दीक्षा लेकर ऐसे ऐसे काम करेंगे ना कि अपने मनमानी करेंगे तो क्या होगा? नहीं, हम खुद संडे फीस का कुकिंग करते थे। पहले 150 लोग का चालू हुआ, 300 का हुआ, 400, 450, 500 लोग का, एंड में 750 पीपल का संडे फीस बनाते थे, इतना बड़ा पतीला में। तो भगवान ने शक्ति दिया था। आप पूछते रहते ना हाउस होल्ड बनकर कैसे करना है सेवा। भगवान ने तो ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि बिल्कुल प्रॉपर्टी में हम रहते थे, हमारे बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, सुबह मंगल आती जाए, भगवान को ड्रेसिंग करते थे, जगन्नाथ का हर रोज टर्बन बनाते थे अलग अलग, राइट। फिर लकीली बच्चे तो गुरुकुल में थे, हस्बैंड थे, तो घर जाकर खाना करना है, गेस्ट को रिसीव करना है। हाँ, दिन में 3-4 साड़ी चेंज करते थे। वो लोग आते थे, हमारा रिलेटिव, ये क्या कॉटन का साड़ला पहनकर बैठा है। मैंने कहा आपको पता है हमारा तो यहाँ बैठकर इंडिया है, देखो हम कितना आनंद करते हैं, 4-5 दिन में बार साड़ी बदलते हैं, भगवान को भोग लगाया। और आपने कभी कभी खाया था रसमलाई लास्ट? पूछते हो। हमारे तो हर रोज रसमलाई, रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी आपको मिलता है। तो ये बात है कि इतना ओपुलेंट है। जैसे राजा अपने महल में रहता है तो उसका सर्वेंट है ना, दास होते हैं ना, उनको भी सारी चीजें मिलते हैं। जैसे कि वो महल में रहता है, खाने पीने का सभी बंदोबस्त है। तो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में क्या है, स्पेशली अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा मकान है। सारे दिन हस्बैंड वाइफ काम पर जाते हैं, सोफा पर कौन बैठते हैं? कुत्ता। उन लोगों का कुत्ता बैठकर सभी मजा करते हैं, मकान भोगते हैं, राइट। तो ये हमको सोचना है कि हम वेस्ट को इमिटेट करें तो क्या होगा, राइट। तो इसी तरह मैंने कहा ना कि 150 में से 750 लोग आने लगा। कैसे? कि डिवोटीज प्रचार करते थे, ऐसे प्रचार करते थे कि जब भी किसी का बर्थडे है फैमिली में तो 40-50 लोग सारा फैमिली मेंबर है, क्योंकि हमारे वहाँ फिजी के लोग बहुत आ गए थे, सारा इमिग्रेशन हो गया, तो फैमिली के सभी उधर ही हो गए। तो एक लोग का बर्थडे है तो फिर सभी को बुलाते 50 लोग, तो साल में तो 2-4 बार होता, तो 50-50 लोग का एक एक फैमिली का। माय गॉड, हम तो देखते रह गए कि सभी फिर डिवोटी बनते गए, राइट। तो अभी ये दूसरा टेम्पल है, तो अभी तीसरा बनाने की बात करें। तीसरा मतलब दे हैव टू मेक मच बिगर टेम्पल। हाँ, टेम्पल किसके लिए है? नए लोग को अट्रैक्ट करने के लिए। हमको क्या करना है? शिला प्रभुपाद ने बोला हम तो खुशी है, पेड़ के नीचे भी सुला दो, हमको बुक चाहिए भागवत और जापमाला, खुशी है, लेकिन टेम्पल इसके लिए है। तो प्रभुपद का जो मुखारविंद से शब्द निकला, हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे में शक्ति आएगी, हमको कृपा मिलेगी, हम प्रगति करेंगे। क्या बात है, लगता है कि नहीं? हाँ, तो इसी कारण बुक पढ़ना है, जाप करना है, और सभी भागवत में ही बोला है संग में करना है, संग में, अकेले अकेले नहीं, संग में। तो और क्या बोलूं? हाँ, शिला प्रभुपाद की लीला, जैसे उसने 3 फैमिली मेंबर्स को भेज दिया और उसी टाइम लोग कैसे सुनते थे। पुरीजन प्रभु है ना, सभी लोग जानते हैं, वृंदावन में है। प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद ने उसको बोला, हाँ उसकी वाइफ है एक्ट्रेस थी, तू पुरीजन से शादी कर ले। हो गया, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, शादी। फिर आप चाइना में जाओ, प्रचार करो उधर, सचमुच लैंग्वेज भी नहीं आए, पता नहीं जापान चाइना ऐसा। फिर गए, फिर डिवोटी बनाने लगे। तो ये डिवोटी का महत्व क्या है पता है?
भागवतम में ऐसे बोला है, जो तिलक करते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, वो सचमुच कौन है? चलता फिरता क्या है? तीर्था है, तीर्थ है। तो वो तीर्थ पद का ला जाता है। तीर्थ पद मीन्स जैसा मैंने बोला ना अभी अगले श्लोक में कि सारी दुनिया का गुरु है, तो उसको सोचना है कि हम दुनिया का कैसे मदद करें कि वो भगवान से जुड़े। हाँ, अपना माला तो हो जाए वो तो अच्छा है, हो सके वो भी। अभी कितने लोगों को तो वो भी प्रॉब्लम है। क्यों? सच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। इतना सिंपल है, श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है, इट इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड वेरी हार्ड फॉर द क्रूकेड। हाँ, कहते ये छोड़ना वो छोड़ना, ये क्या है? लेकिन रियल चीज कौन है? जो आप भक्ति में खुशी है, हैप्पी है, तो इट इज सो कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस क्या क्या बोलते हैं? हाँ, संक्रामक। हाँ, तो दूसरे लोग को ये डिजीज मिल जाती है, जैसे कि आपका दूसरा कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी। इसी तरह ये हैप्पीनेस की, जॉयफुलनेस की, ब्लिसफुलनेस की डिजीज कॉन्टेंजियस है। आप हंसते हैं तो आपको कोई हंसता है, सचमुच आपके मुंह में हंसी आ जाएगी ऑटोमेटिक, राइट? तो ऐसा आप रहेंगे, वर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक डिवोटी बन जाएंगे, कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, इसीलिए भगवान भी इतना खुश कि वो सचमुच भक्त के पीछे चलते हैं, भगवान भक्त का दास बन जाते हैं। अच्छा, रही बात अभी ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, लोग कहते हैं कि इसको कैसे, हमको तो कृष्णा लीला सुनी है, मैनिफेस्टेशन कैसे करें? तो ये फर्स्ट सेकंड कैंटो बोला है ना कि भगवान का विराट रूप का पैर है। पैर है कि नहीं? अच्छा, नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्या बोला है? आपको दर्शन कैसे करना है मंदिर में भगवान का? जाओ तो चरण से लेकर आस्ते आस्ते ऊपर जाना है, राइट? तो यही हो गया ना एग्जाम्पल कि चरण से लेकर आप जो भागवतम को पढ़ेंगे तभी आप मुखारविंद को अप्रिशिएट करेंगे, विच इज 10th कैंटो, राइट? तो नाउ यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल कि क्यों कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। लेकिन इसमें बहुत चीज जानने को मिलती है कि कृष्ण भगवान कौन है, ये सृष्टि कैसी है। इसी तरह हमको पता चले कि उसका मैजेस्टिक रूप से, मैजेस्टिक मीन्स विराट, हाँ, अद्भुत, वो रूप का उसका हमको पता चले। नहीं कि जैसे कि ब्रह्मा ने मिस्टेक कर दिया कि ये बालक कौन है, दूसरे के मुख में से खाते हैं जूठा और भगवान मानते अपने आप को। तो ऐसा मिस्टेक करेंगे जैसे अभी सारी दुनिया में ये चल रहा है, ये कहा कृष्णा कौन है, गोपी के साथ नाचता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जैसे भी तैसे प्रचार करें, और स्पेशली भारत भूमि में रहने वाले को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही दिया है वो सिखा, राइट? हाँ, यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, वो भारत भूमि त्या जनु समझन, यारा सार्थक करो जीवन, फिर परोपकार करो। ये पर्सनल इंस्ट्रक्शंस टू भारत भूमि वाले, भारत के लोग के लिए। बोलो कृष्णा, गाओ कृष्णा, कहो सिखा, कृष्णा सिखा, मेरे टोटो में लिखा है देखा है आपने? हाँ, तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस है। दूसरा, भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करते उससे प्यारा मेरे को कोई नहीं है। सो इफ यू वांट टू बिकम डियर टू लॉर्ड कृष्णा, तो हमको कुछ भी सोचना है कैसे प्रसार करें। आपको फिक्र नहीं करना है, जो कुछ भी नहीं होता है, 16 माला 16 माला करने से ही भगवान इतना खुश हो जाते हैं।
भागवत गीता पढ़ो, वो आकर बैठ जाता है सुनने को। आपका कोई भी गुणगान करे, आपको कितना पसंद लगता है। इसी तरह कृष्ण भगवान बहुत खुशी होता है, उसके बारे में कोई पढ़ते, उसका शब्द पढ़ते, खुद आते हैं, राइट। तो इसी कारण हमको ये गुरु मुखा अभी उसका इंस्ट्रक्शन सुनना है। ओके, तो कुछ सवाल है अभी? और यस प्लीज कम ओवर हियर, इट्स फाइन। ओके, जोर से बोलो प्लीज। आपने कहा कि हमको एवरीडे ज्यादातर बुक्स पढ़नी चाहिए, तो इज इट फाइन टू रीड ओनली वन बुक इन अ डे और वी हैव टू रीड मेनी बुक्स? मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, राइट, इतना है अच्छी चीज के दिन में आप ब्राइट होते हैं, आपको एब्जॉर्ब होता है। इसी टाइम पर भागवतम पढ़ने का है, उसका कारण है कि सारे दिन आपको याद रहे। मैं भूल जाऊं उसके पहले मैं बताती हूँ आपको, एक साइड ट्रैक हो जाती हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, जब भी आपका दर्शन करने को जाते हैं भगवान का, तभी आपको ऐसे दर्शन करना है कि भगवान का मुखारविंद आपके मन में रहे सारे दिन, ताकि कोई भी आपको देखे उसको वो भगवान का दर्शन आपके मुख से होए। Just see, we have to carry the Lord in our mind so we can transmit the Lord to other people. कैसे? जैसे वासुदेव ने देवकी के माइंड में भगवान कृष्ण को ट्रांसमिट किया, इसी तरह दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड, आंसर मिल गया। नेक्टर ऑफ डिवोशन ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? रूल्स ऑफ भक्ति, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे मंदिर में बैठना है, कैसे हाथ रखना है, कितनी बार हमको प्रणाम करना है, ये सब भी कुछ लिखा है। हाँ, कौन सा कलर नहीं पहनना मंदिर में, कौन सा कलर पहनना है, एवरी डिटेल। हाँ, रूपा गोस्वामी प्रभु जी ने लिखा है। सो इट इज अ बुक ऑफ द रूल्स। सो इफ यू आर अपने आप को इस्कॉन भक्त कहते, आपको रूल्स भी नहीं पता है तो कैसे आप फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले भागवतम, बाद में आधा घंटा भी करो। हाँ, कृष्णा बुक शाम को रात को सो जाओ, पढ़ो। हम इतना फॉर्चुनेट है इसी टाइम पे कि हम काम कर कर भी सुन सकते हैं, ऑडियो भी। पहले तो इतना ऑडियो भी नहीं था, तो ऑडियो भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं तो इतनी हैरान हो गई कि मायापुर की लेडीज इतनी एडवांस है, और बॉम्बे जुहू वगैरह इतना सीरियस है लेडीज, इतनी उधर फॉरेन में नहीं थी। हार्डली कोई क्लास देने वाले हैं, नहीं है। इधर तो एक से एक बड़ी आता है, सभी पढ़ने वाली है, हाँ, क्लास देती है। इट्स सो वंडरफुल, कैसे उन लोगों ने स्टडी किया है, टीचर्स भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले भागवतम, फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन एज ए रूल। कुछ भी आप काम पर जाए, डॉक्टर होए, नर्स हो, कुछ सभी रूल्स फॉलो करते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो पढ़ना है। हाँ, फिर कृष्णा बुक, फिर लेडीज जिसके बच्चे हैं वो तो बहुत लकी है, बच्चे को पढ़ाने के बहाने से हमको भी बहुत मिलता है। एक्चुअली इट इज सो फनी, हम पहले इस्कॉन में आए ना, हमको पता नहीं था कोई भी डीमंस का नाम, कृष्णा ने कौन सा डीमन मारा एक्सेप्ट के कम्स, बस, राइट। बाद में चिल्ड्रन बुक में से हमने सीखा कृष्णा किसने कितने डीमंस को मारा, क्योंकि लकी थी बच्चे हमारे गुरुकुल में जाते थे, फिर बच्चे के चिल्ड्रन बुक में से सीखा कि एक जातना ओवरव्यू मिल जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेक एन एफर्ट इसी बात में। तो बहुत अच्छा सवाल था। तो टाइम निकालना है, ऑडियो भी सुन सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमारा गुरु महाराज सतस्वरूप महाराज है, लेकिन हम उसका इंस्ट्रक्शन भी था और कॉमन सेंस भी है
कि आपका लोकल अथॉरिटी कौन है, उसका जरा भी डिस्क्रिमिनेट करना, ये मेरा गुरु वो मेरा गुरु, ऐसा नहीं है। हाँ, हमको कितना गोपाल कृष्ण महाराज से ब्लेसिंग मिला है, तो सभी को सर्व करना है अच्छी तरह। ओके, तो वो सवाल का जवाब मिला आपको? और कुछ सवाल है? और हाँ, तो मुखारविंद की बात में एक और आया है, वो चतुर्विधा या भगवत प्रसादो है ना, 4 तरह का। कौन सा प्रसाद है 4 तरह का? चूइंग, हाँ, चबाने का, हाँ, लिक करने का, वो सकिंग, चूसने वाले, पीने वाले, हाँ हाँ, चूसने वाले, चबाने वाले और पीने वाले और चबाने, हाँ हाँ, तो 4 तरह का है, तो वो भी मुंह से हो रहा है। And the pure devotee of the Lord drink up the transcendental nectar from the mouth of pure devotees, right? तो वो है कि देखो ये इतना अच्छा है। Saffron particles, when the transcendental vibration from the mouth of great devotees carries the aroma of the saffron dust of your lotus feet, the forgetful living entity gradually remembers his eternal relationship with you. Devotees thus gradually come to the right conclusion about the value of life. My dear Lord, I therefore do not need any other benediction but the opportunity to hear from the mouth of pure devotees. Okay? Uska purport बहुत important है. Although when a pure devotee speaks, the articulation of his voice may resemble the sound of material sky. The voice is spiritually very powerful because it touches the particle of saffron dust on the lotus feet of the Lord. As soon as a sleeping living entity hears the powerful voice emanating from the mouth of a pure devotee, he immediately remembers his eternal relationship of the Lord, although up until that moment he had forgotten everything. So, जो मुखारविंद से निकलता है प्योर भक्त, शुद्ध भक्त के मुख से, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी साउंड है, बट वो साउंड प्योर साउंड है जो भगवान के चरण कमल को टच करते हैं। वहां से केसर का जो केसर लगा हुआ थे भगवान के पैर पे, तो वो डस्ट है ना, रज, वो फैलती है सभी जगह, तो वो सूंघते हैं, वो जो सुनने वाले, तो वो उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो वो जागृत बन जाते हैं, राइट? तो ये स्पेशल थिंग है अबाउट साउंड फ्रॉम द माउथ ऑफ ए प्योर डिवोटी। जैसे कहा गया है कि संप्रदाय विना ये मंत्र निष्फला, जो मंत्र संप्रदाय से नहीं आता है उसका निष्फल है, काम नहीं करता। इसलिए हम लोग इतना फॉर्चुनेट है कि सारी परंपरा से ये हरे कृष्णा महामंत्र आया है, तो कोई भी डिवोटी कनेक्टेड है वो दूसरे को देता है, तो वो इतना ही पोटेंसी है उसमें, उतना ही तत्व है जो प्रभुपद ने दिया था, जो साक्षात गुरु जी ने दिया था, ब्रह्मा ने दिया था, नारद ने दिया था, जो वो पात्र खुद सभी प्रॉपरली लाइफ में अपना फॉलो करते हैं। जैसे हमने बोला
4 रूल्स ऑफ फ्रीडम वो फॉलो करते हैं, 16 माल करते हैं, फिर अपना शरीर इतना शुद्ध बन जाता है कि जैसे पहले बोला आपका क्या है जगन्नाथ प्रभु ने, कि भक्ति चारू महाराज ने बोला शिला प्रभुपद को कि क्या डिफरेंस है परमात्मा और भगवान में, उसके हृदय में। शिला प्रभुपद ने बोला भक्ति चारू महाराज को कि आपके हृदय में तो कृष्ण है, उसके परमात्मा है, कैसे? तो वही एग्जाम्पल है, जब भी कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले थे तभी वासुदेव देवकी के हृदय में, पहले तो मन में भगवान की प्रतिमा का ट्रांसफर किया, फिर वो हृदय में आया। इसी तरह भक्ति रसामृत सिंधु में भी बोला है, राइट, कि हमको भगवान को देखकर उसका दर्शन कर कर हमारे साथ लेकर जाना है सारा दिन। तो जैसे हम सोचते कोई भी देखेंगे तो उसको ये तेज, ये चमक दिखेगा, कभी हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी। क्यों कि बताया है ना कि ये शुद्ध कैसे होगा, जो अपने खाने पीने में नियमित सर है, सोने में नियमित सर है, तो वो फॉलो करेंगे तो फिर शरीर भी एकदम शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि लोहा को आग में डालते तो उसके आग के बराबर हो जाता, तो भक्ति ऐसी चीज है आग के बराबर। आप उसके टच में आ जाएंगे ना तो ऐसा हो जाता है। तो भक्ति है ट्रांसेंडेंटल, मीन्स परा है, तो फिर हमको वही अपना मिल सकता है, क्या? परा तत्व का सारा। ये प्रभुपद की कृपा है। और मेरे को बताना है, जिससे ये हमने बोला ना संप्रदाया विना मंत्र निष्फला, तो साउंड 4 प्रकार का है, राइट? वैकारी, मध्यम, राइट, पश्यांति और परा। जो परा साउंड है वो सबसे ऊंचा है। ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन होता है वो वैकारी है। इसीलिए जितना हम शुद्ध बनेंगे, अपनी रहनी करनी बोलनी सोना सब भी कुछ जितना शुद्ध होगा तो साक्षात भगवान प्रवेश करेंगे, भगवान रहेंगे, हमको यूज करेंगे अपनी सेवा में, लाइक ए पपेट। श्रील प्रभुपाद ने बोला था ना, आई एम योर पपेट, यूज मी, मेक मी डांस एज यू विश। हाँ, तो इसी तरह। और दूसरा मेरे को कहना है जल्दी से कि ये अभी देखो 900 सेंटर खुल गया। आपको पता है अलास्का में हरे कृष्णा का डिवोटीज है, सेंटर है। ऑस्ट्रेलिया में वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके नीचे एक आइलैंड है तस्मानिया, वहां भी हरे कृष्णा के सेंटर है। तो कोई छटकने वाले नहीं। आपको यकीन करना कि ये चैतन्य महाप्रभु का शब्द है, सत्य होने चला है। लेकिन जो उसमें भाग लेगा, निमित्त मात्र बन जाएगा, उसको यश मिलेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तू निमित्त मात्र बन, मैंने तो कभी का मार दिया है उस सभी को। हाँ, तो निमित्त मात्र बनेगा। तो ये मेरा सोचना है। आपका और सवाल है कोई? नहीं? तो ये मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे तस्मानिया में गया, अलास्का में है, साइबेरिया में है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। आपको किसी को पता है कि एंटार्क्टिका में 500 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया? पता है? एंटार्क्टिका में। कोई भक्त इंग्लैंड से श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल और उसका फ्रेंड अमेरिका में, दोनों साइंटिफिक रिसर्च की बोट में गया, वहां प्रभुपाद की मूर्ति को साथ में लेकर गया, बुक्स लेकर गया। और क्या हुआ, कहते हैं कि 6 खंड में क्यों शिला प्रभुपाद, 7वां खंड में जरूर होना चाहिए शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की बुक। देखो कितनी जिज्ञासा है ये शिला प्रभुपाद की डिसाइपल की। हाँ, तो
इसी तरह वो लेकर गए, तो अभी एंटार्क्टिका में भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, राइट? हमको तो खाली डिवोटीज को सेकंड स्टेप बनाना है। ये प्रॉपर डिसाइपल ने इतना काम किया, जैसे कि हरि नाम में जाते थे। मेरे गुरु महाराज है ना, हर रोज जाते थे, वेलफेयर ऑफिसर थे, काम पर से आकर हर रोज हरि नाम संकीर्तन में, कोई भी हो कि नहीं, अकेले भी, कितने सालों से, स्नो में, ठंडी में, गर्मी में, विंटर में, धूप में, हर रोज। उसमें इसको बीमारी हो गई है हेडेक की, अभी भी है, लेकिन वो जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम संकीर्तन और रीडिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। प्रचार करो प्लीज, आपको विनंती है, हरि नाम संकीर्तन में कोशिश करो। जैसे लंदन जैसे शहर में दिन में 3-4 बार हरि नाम के ग्रुप जाते हैं, सुबह, दोपहर में, शाम को, दिन में 3-4 बार। लंदन में, सेंट्रल लंदन, इधर में देखा मायापुर में 5 ग्रुप है हरि नाम का। आप प्लीज जुड़िए। मेरे को आइडिया आया कि महावन के सभी भक्तों को गोरे के साथ नहीं आना है, आपको टाइम नहीं लागू पड़ता है, तो सारा महावन वाले, हाँ, सच्ची गार्डन वाले अपना अपना ग्रुप बनाकर निकल जाओ। यही युगा धर्म है। हम सोने को आया, इधर खाने को आया नहीं, 16 माला कर लिया, हाँ, तो ये 2 चीज है, हरि नाम संकीर्तन, भागवत कथा, एंड अपना माला। तो जो आपने गुरु महाराज को आपने प्रतिज्ञा दिया है वो कबूल है। हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपद की, चैतन्य महाप्रभु की, श्रीधाम मायापुर की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे से कुछ भूल चूक हुई तो माफ करना। हरे कृष्णा।